घंटाड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो वार्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोलेशवसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे समय सार जिंदाज हैं स्यादवाद जिनबेन मुद्रा जिन निर्गंतता नमो करें सब चीज। आचार्य श्री कुंद कुंद देव विरचित समय सार जी परमागम आचार्य श्री अमृतचंद स्वामी कृत आत्मख्याति टीका कलश नंबर 150। यादृक्तादृग्रहास्थितस्य वसतो यस्य स्वभावो ह्य कर्तुं नैष्कथञ्चनापि परैरन्यादृशय शक्यते। अज्ञानं न कदाचनापि भवेत् ज्ञानं भवत्सन्ततं ज्ञानिन् भुञ्च परापराधजनितो नास्ति यवन्दस्तवः। जिस वस्तु का इस लोक में अकेली भिन्न में नहीं इस लोक में इस लोक का कल चर्चा क्या की थी? 3 लोक में 3 काल में। इस लोक का मतलब समझ लेना चाहिए 3 लोकों में और तीनों कालों में, कहीं भी और कभी भी अपने मन को भटकाओ मत भाई। कल कहा था रात को, उपयोग भटकाओ मत, उपयोग रमाने का उपसार्थ करो। आत्मा के अतिरिक्त कहीं भी सुख नहीं है। आत्मा से अतिरिक्त है बाहर कहीं भी ज्ञान नहीं है। नहीं है तो नहीं है, कभी नहीं, कहीं नहीं। और लौकिक दृष्टि से कहें तो भाग्य से ज्यादा कहीं भी सामग्री नहीं, अनुकूलता नहीं। जाओ कहाँ जाओगे? लोक का द्रव्य लोक से बाहर जाने से तो रहा, और इस लोक में एक बात पहले कही थी, देखो भाई गांव में भी करोड़पति होते हैं और महानगरों में भी रोड फुटपाथ पर सोने वाले होते बेचारे। गांव में भी छोटी छोटी कोठरियों में रह रहे हैं और बड़े बड़े महानगरों में भी आप देखो कितनी बड़ी बड़ी बंगले, कितनी बड़ी जगह। ये सामग्री भी कोई विरासत में मिलने वाली नहीं है। ये पुण्य के उदय की सामग्री है, आपके पुण्य के उदय से आपको मिलेगी। पिताजी के पुण्य की सामग्री पिताजी के साथ है, आपके पुण्य की सामग्री आपके साथ है, बच्चे के पुण्य की सामग्री पुण्य के साथ। यदि आपको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, धर्म मार्ग में लगाओ, ज्ञानाभ्यास करो। आपको अपने भविष्य की चिंता है, धर्म मार्ग में लगो। वाक्य याद है बोलना, मंगलमय स्वरूप की दृष्टि और मंगलमय परमेष्टि भगवंतों की भक्ति ही हमारे भविष्य को मंगलमय बनाती है। जब तक हमारी दृष्टि हमारे मंगलमय स्वरूप पर है और हमारे हृदय में भगवंतों की भक्ति है, कहीं अमंगल नहीं, कहीं दुख नहीं है, कहीं क्लेश नहीं है। क्यों? कि कहीं मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होना है। क्लेश तो मोह राग द्वेष के परिणाम से होता है। नरक का नारकी,
नरक के वातावरण के कारण दुखी नहीं, अपने मोह के कारण दुखी है, अपनी कसायों के कारण दुखी है। जब मोह से अथवा कसायों की तीव्रता से दुखी होता है, तब वह वातावरण निमित्त मात्र समझना चाहिए। स्वर्ग का वातावरण तो आपकी दृष्टि में बहुत अच्छा है, वहां भी ये जीव मोह के कारण से विषय चाह दावानल दहो निरंतर जल रहा है। साहित्य पढ़ा है, जैसे अपने इष्ट का वियोग है, वह शरद ऋतु, शरद पूर्णिमा, चंद्रमा की चांदनी वहां भी झुलस रहा है। ये झुलसाने वाली, जलाने वाली, दुखी करने वाली, घात करने वाली हमारी कसाएं हैं। इसलिए कल रात को कहा था, भैया प्रतिज्ञा करो, कसाएं छोड़ेंगे, आत्महित नहीं छोड़ेंगे, आत्महितकारी कार्य नहीं छोड़ेंगे। भगवान के दर्शन, भगवान की पूजा, जिनवाणी का स्वाध्याय, हाँ, गुरुजनों की संगति, संयम, नियम, तप, त्याग, वात्सल्य, ये नहीं छोड़ेंगे ना, प्रभावना ये नहीं छोड़ेंगे। जैसे उस लुटेरे ने कहा, दिल्ली पड़ी है लूटने को, ये धर्मात्मा ही, ऐसे हम आपसे कह रहे हैं, अब फिर कह रहे हैं, रात को तो कहा ही था, छोड़ने के लिए बहुत कुछ है, अभी बहुत गंदगी आपके भीतर है, जिसको आप छोड़िए। पूजा, दर्शन, स्वाध्याय, भक्ति, इनको छोड़ने से क्या होगा? उल्टा बुरा होगा, उल्टा बुरा होगा। बहुत गंदगी है छोड़ने के लिए, मोह है, क्रोध है, मान है, माया लो। आप देखिए, जहां है वहीं शांतता है। समयसार जी की भाषा बोलो, मंगलाचरण की, उसके बाद इस कलश में आगे चलेंगे। जहां है वहीं सिद्धत्व की स्थापना करो तो सिद्ध भगवान जैसा आनंद है। जहां सिद्धत्व की स्थापना है, अर्थात अंतर्मुख उपयोग में अपने सिद्ध स्वभाव का अनुभवन है, तो सिद्ध भगवान जैसा आनंद है। यहीं ऊपर बाद में जाते सिद्धालय में, पहले यहां भगवान बनते हैं। पहले सिद्धालय में थोड़ी पहुंच जाते हैं, और पहले सिद्धालय में पहुंचने वाले तो बहुत है, निगोदिया जी भी वहां रहते हैं। उसे क्या फर्क पड़ता है, क्षेत्र का कोई फर्क नहीं है। प्रतिज्ञा करने लायक ये हैं बातें। प्रतिज्ञा करो, हम अपने को आत्मा देखेंगे, पर को भिन्न देखेंगे, पर का दोष नहीं देखेंगे, पर का कर्तव्य नहीं देखेंगे, ये कर देंगे हमारा भला। अरे कभी कोई नहीं कर पाएगा भला तुम्हारा। ये तो धर्म शास्त्र है, धर्म मार्ग है। धर्म शास्त्र और धर्म मार्ग की दो बातें याद हैं आपको? बोलिए। न तो इन धर्म शास्त्रों में जिनवाणी में मनमानी व्याख्या की गुंजाइश है, और न जिन मार्ग में मनमानी प्रवृत्ति की गुंजाइश है। जिन शास्त्र और जिन मार्ग में मनमानी नहीं कर सकते अपन। जिस पद में जो क्रियाएं हैं, जिन पद में जो प्रवृत्ति है, वही होगी। बहुत दिन पहले की बात है, एक छुल्लक महाराज जी बोले, देखो साहब, अर्ध समाज से आए थे, पुरानी बातें हैं, कम से कम 100 वर्ष हो गए या 80 वर्ष हो गए हो, पता नहीं, हम लोगों की तो पड़ी हुई हैं। महाराज, एक टाइम पानी की छूट दे दो हमको, तो हम इस मार्ग में रह सकते हैं। प्यास बहुत लगती है। भैया, प्यास को बुझाने के लिए जिनवाणी के अभ्यास का अमृत है, यह परमामृत है। इस पद में एक टाइम पानी की छूट नहीं हो सकती। अब ब्रह्मचारी पद में रहो, 2 टाइम पानी पियो, 3 टाइम पानी पी लो।
छूट नहीं है, जो है सो है। पंडित टूटमल जी ने कहा जिस मार्ग जिस पर अपने जितने रागादि घटे हों उसके अनुसार धर्म के मार्ग में उस पद को अंगीकार करो। जिस पद में जो क्रियाएं हैं वे सर्व अंगीकार करना है। न मनमानी व्याख्या और न मनमानी प्रवृत्ति। अरे मन ही तो खतरनाक है, मन ही तो हैरान कर रहा है। मन को चंचल बंदर कहा है, मन के हिसाब से मत चलो। मनमानी प्रवृत्ति का नाम ही स्वच्छंद प्रवृत्ति है। स्वच्छंद का नाम दूसरा अर्थ मनमानी है। नहीं, जिन मार्ग है ये तो भाई विचार करो। लौकिक में भी अगर कोई लापरवाही करे, कुपथ करे तो डॉक्टर वैद्य कह देता भैया देखो हम कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं जानते। तो मानते हो नहीं, डायबिटीज तुम्हारी ऐसी है, ब्लड प्रेशर तुम्हारे, भैया हम नहीं जानते, ढंग से इलाज करो। नहीं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अध्यापक भी कह देता भैया ढंग से पढ़ो, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बोर्ड की परीक्षा है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम क्या करेंगे। आचार्य भगवान हैं वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर भी कह रहे भैया हम नहीं कर पाएंगे। इस लोक में माने 3 लोक 3 काल में कहीं भी कभी भी कौन से भरोसे में बैठे हो। अब परसों करेंगे, परसों क्या हो जाए, 1 महीना बाद करेंगे, 1 महीना बाद क्या हो जाए, हो क्या जाएगा जी बताओ। इस लोक में जिस वस्तु का जो स्वभाव है, जिस वस्तु का जो स्वभाव है, आपको कहा था विद्यार्थी के लिए कक्षा की पढ़ाई जितनी आवश्यक है उससे अधिक आवश्यक होमवर्क है। यदि होमवर्क नहीं करता है तो कक्षा की पढ़ाई मात्र से उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। होमवर्क जरूर। ऐसे ही इन वचनों का होमवर्क होना चाहिए। जिस वस्तु का जो स्वभाव है, जिस वस्तु, जिस माने क्या होता है, जिस शब्द क्या है, जिसका व्याकरण से जिस शब्द क्या है, सर्वनाम है ना, संज्ञा के बदले। तो किस वस्तु का क्या स्वभाव, अब गोल मोल कर दिए। जिस वस्तु का जो स्वभाव है, अब न अपन ने विचार किया न तुमने विचार किया, मतलब क्या निकला, जिस वस्तु का क्या स्वभाव। वस्तु क्या है वस्तु, वस्तु माने द्रव्य, गुण, पर्याय। अब जिस वस्तु का जो स्वभाव है, जीव का जो स्वभाव है, ज्ञान का जो स्वभाव है, सुख का जो स्वभाव है, राग का जो स्वभाव है, क्रोध का जो स्वभाव है, हम कहते देखो अगर हमें क्रोध आए तो हम भी वही करेंगे, और आपको क्रोध आए तो आप भी वही करो। ऐसा नहीं है हमें क्रोध आए तो हम कुछ अलग प्रकार की चेष्टा करें और तुम्हें क्रोध आए तो तुम अलग प्रकार की चेष्टा करो, ये नहीं करो। जो क्रोध के लक्षण लिखे हैं 3रे अधिकार में पढ़ लेना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, 2री 3री में, दोनों में लिखे। क्रोध होने पर यही अवस्था होती है, मान होने पर यह अवस्था होती है। किसकी, कि जिसको मान का उदय हो। तुम्हें आ जाए तो तुम्हें आ जाए तो तुम्हें। अच्छा विचार करो, दीपायन मुनराज थे, दीपायन कौन थे, मुनराज ही तो हो गए थे, हैं? और उनको जब क्रोध आया तब क्या हुआ, तब भी शांत होकर के बैठे रहे और विचार। बोलो,
फिर वो शांतता भंग हो गई कि नहीं हो गई? क्रोध आया तो द्वारिका भस्म हुई और स्वयं भस्म। ऐसा तो नहीं है कि हमें क्रोध आए तो हमें ऐसा होगा, तुम्हें क्रोध आए तो नहीं, ये कुछ नहीं। स्वभाव है ना उसका। तत्वा सूत्र आदि आगम में 8 कर्मों के स्वभाव लिखे है ना। ज्ञानावरण का स्वभाव, प्रकृति जिसको कहा, प्रकृति स्वभाव को कहते हैं। दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, जिसको मोह होगा उसको यही होगा, जिसको लोभ होगा उसकी वही दशा होगी। आगम का अभ्यास करो। जिस वस्तु का जो स्वभाव है इसको खूब संभाल करके रखो। अगर इसका स्वभाव है उद्गल, पूरेगा गलेगा, बुढ़ापन आ जा। तुम अपने बुढ़ापे को रोक सकते हो, शरीर के बुढ़ापे को कौन रोकेगा? अपना बुढ़ापा समझ गए? बुढ़ापे में प्राय तृष्णा बढ़ जाती है, आसक्ति बढ़ जाती है। तो आप ज्ञानाभ्यास से अपनी तृष्णा को, अपनी आसक्ति को रोक सकते हो, अपने परिणामों की शिथिलता को रोक सकते हो पुरुषार्थ पूर्वक। शरीर के बुढ़ापे को क्या करोगे बोलो? बुढ़ापा है, एक अंगुल में 96 रोग हैं। रोगों की अवस्था, रोग न हो तो आश्चर्य है। मृत्यु के प्रसंग में क्या लिखा है शरीर के संबंध में? एक 9 द्वारों का पिंजड़ा है उसमें एक तोता है। तोता कहा, तोता माने उड़ने के लिए आतुर, कबूतर नहीं। उड़ा दो तो फिर वहीं के वहीं आ जाए। तोता अगर ये तोता 9 द्वारों के पिंजरा खुले हैं, उड़ जाए तो क्या आश्चर्य, नहीं उड़े तो आश्चर्य है। पर्वत की शिखर पर दीपक रखा, बुझ जाए तो क्या आश्चर्य है, हवा चल रही है, पर्वत की शिखर पर दीपक रखा, न बुझे तो आश्चर्य है। समाधि मन का दृष्टांत बोलो। मेला लगता नहीं, प्रदर्शनी मेला, ये कुछ दिन बाद खत्म हो जाती है, इसमें क्या आश्चर्य है? अगर ये मेला बना रहा है, तुम्हारे भिंड में लगती ना प्रदर्शनी, अब वो वहीं बनी रहे तो मार्केट में और उसमें क्या अंतर है? वो भी एक मार्केट हो जाएगा। भाई 8 दिन 15 दिन 1 महीना के लिए वो साहब मेला निवास प्रदर्शनी वो लगी और उसके बाद खत्म हो गई। आश्चर्य है। अपन ये सब बैठे ऐसे ही बैठे रहे तो आश्चर्य है। अभी घंटे बाद उठे चले जाएं, कोई इधर गया कोई उधर गया, वो तो जाएगा ही। आश्चर्य। सबकी मति एक सी हो, ये आश्चर्य है। सबकी मति अलग अलग है, इसमें क्या आश्चर्य का सिद्धांत थोड़ा ही बोला। सबकी अवस्था एक सी हो, सबकी बुद्धि एक सी हो, सबका पुण्य एक सा हो तो आश्चर्य है। ये संसार है, संसार का स्वरूप है। भवतन भोग स्वरूप विचार्यो परम धर्म अनुरागी। स्वरूप माने आप ये सोचते केवल आत्मा का स्वरूप होता होगा, नहीं, एक एक पर्याय अपने अपने रूप को लिए हुए है, स्वरूप है उसका, और उसको अन्यथा करने में कोई समर्थ नहीं है। अज्ञान का स्वरूप है जो अज्ञान में होता है। काम तुराणाम न भयम न लज्जा, ये स्वरूप है। रसना इंद्री चलमपटी, सारा व्यवहार बिगड़ जाता है, ये स्वरूप है। जिन आज्ञा भंग करके पहले चला था, अपनी कसाय का पोषण करे तो जैनीपना नहीं रहता। अब रसना इंद्री की लंपटता, और जिन आज्ञा कहती है, मैं भाग्यवक्ति की चर्चा है कि नहीं, योग योग की चर्चा है। अब जिन आज्ञा भंग करके तुम रसना इंद्री का सेवन करो
चाहे कहीं खाने लगो, चाहे कुछ खाने लगो होटल पे जाकर के, ठेले पर जाकर के, बोलो भाई आदमी कैसे जैनी है? जैनीपना नष्ट हो गया कि नहीं आपका? बाहर जैनीपना हो गया? जिन आज्ञा भंग करके शरीर को अपना मानो, बोलो अंतरंग का जैनीपना नष्ट हुआ कि नहीं? जिन आज्ञा भंग करके ये तीव्र कषाय है, अपनी इच्छाओं का, अपनी कषाय का पोषण करना चाहे तो बाह्य जैनीपना नष्ट होता है। चाहे कोई हो, चाहे जैसा हो, जैनी नहीं रहेगा। काहे की जैनी? ऐसा कहने लगेंगे। तो एक एक द्रव्य का, एक एक गुण का, एक एक पर्याय का स्वरूप है परिणाम। कोई वस्तु स्वरूप बिना होती है? सैद्धांतिक विषय बोलो। सामान्य विशेषात्मक वस्तु होती है। सामान्य, कोई सामान्य ऐसा है जिसमें विशेष न हो? कोई सामान्य, वो विषय करना अलग बात है, उसको गौण करके उसको विषय कर दिया। लेकिन सामान्य विशेषात्मक वस्तु है, कोई वस्तु ऐसी है जो सामान्य हो बस है। एक वस्तु है, क्या है? हमें नहीं है, तुम्हें नहीं मालूम हो अलग बात है बस। ऐसा कुछ होता है? ये चौकी है, ये चश्मा है, ये शास्त्र है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये मंदिर है, ये घर है, ये धर्मशाला है, ये सड़क है, ये पानी है, ये घी है, ये दूध है तो कोई वस्तु तो है। तस्य भावस्तत्वम, केवल सत्ता हो, स्वरूप न हो, बोलो सामान्य हो, विशेष न हो। अच्छा, विशेष हो और सामान्य न हो, बोलो ऐसा हो सकता है? एक पीलापन लाओ, पीलापन वस्तु नहीं चाहिए हमको, न सोना चाहिए, न फूल चाहिए, न कपड़ा चाहिए, पीला पीला चाहिए हमें केवल, बोलो। अरे भाई, धर्म धर्मी के आश्रय से ही रहेगा, विशेष सामान्य के आश्रय से रहेगा। विशेष और विशेषण आखिर वस्तु है कि नहीं है? तो कोई भी वस्तु बिना स्वरूप के नहीं होती। जो वस्तु है वह उसका रूप है, वह इसका स्वरूप। स्वरूप, स्व माने अपना, अपना माने तुम्हारा अपना, तुम्हारा हमारा अपना, अपना ऐसा नहीं हमारा अपना सो तुम्हारा अपना। हाँ, सबका अपना अपना। स्व चतुष्टय से है और पर चतुष्टय से भैया माँ भाग्य से ये जन दर्शन मिला है। ये अनेकांत सिद्धांतों को समझो। पर पदार्थ कभी अपने नहीं हो सकते। आप इनके लिए प्राण दे दो, वे अपने नहीं होंगे। तुम्हारे मोह का फल तुम्हें आकुलता, तुम्हारा कर्म मन, तुम्हारा संसार भ्रमण होगा। ये पर पदार्थ अपने नहीं होंगे। जग में जिसको निज कहता मैं वह, वो तो चले जाए। हम तो इन्हें अपना ही मानते हैं। अरे उसे भी तो पूछ ले। तुम्हारे मानने से होता क्या है? वस्तु स्वरूप नहीं बदलेगा। विपरीत मानने का फल अनंत दुख और सम्यक मानने का फल अनंत सुख। वस्तु नहीं है, जो पर है सो पर है, स्व है सो स्व है। अनेकांत की शैली में बोलो, अस्तित्व और नास्तित्व प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है कि नहीं? प्रत्येक वस्तु में अस्तित्व और नास्तित्व नाम के धर्म है। वह वस्तु अपने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव से है, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव से नहीं। कितने ही दिन शरीर संग रहे, लेकिन शरीर आत्मा नहीं होगा। जब वो नहीं होगा तो उसे अपना कैसे कह सकते हो? ये गाथा है समसार जी की। जीव जीव अधिकार में बोलना। जो जीव पुद्गल होय पुद्गल प्राप्त हो जीवत्व को, तू तब ही ऐसा कह सके है मेरा पुद्गल द्रव्य को। सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है, वो नहीं पुद्गल हो सके। पुद्गल का स्वरूप अनुपयोग, जड़, जड़त्व, और आत्मा का लक्षण
ये लक्षण और स्वरूप यहां अभेद लेना चाहिए। शक्तियों में जहां लक्षण शब्द लिया ना, अनाकुलता लक्षण स्वरूप, सुख शक्ति स्वरूप है, क्योंकि लक्षण दो प्रकार के हैं, एक आत्मभूत और एक ज्ञान जीव का स्वरूप भी है, लक्षण भी है। लक्षण क्यों है? क्यों भैया लक्षण क्यों ज्ञान और स्वरूप क्यों? कुछ अंतर बताओ। हाँ, अनेक पदार्थों में मिले हुए होने पर भी ये ज्ञान लक्षण जीव को अलग बता रहा है। पंडित जी की भाषा बोलो, इस पर्याय विषय जो कोय देखन जानन हारो सोय, नेहू जीव द्रव्य गुण भूप एक अनादि। देखो उस कहने बता दिया है। इस पर्याय में जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु वह जीव। जानने देखने की शक्ति को धारती हुई वस्तु वह जीव। हो गया कि नहीं हो गया? जानना देखना शक्ति और धारती हुई वस्तु द्रव्य हो गया। और स्वरूप क्यों कहा? कि वो अभिन्न है। अभिन्न है, अलग नहीं हो सकता। मिश्री में रेता मिल जाए तो अलग हो जाएगी शक्कर में, लेकिन मिठास नहीं अलग कर पा गया। अगर मिठास अलग कर लिया तो फिर मिश्री नहीं रहेगी। मिठास अगर अलग हो जाएगा तो फिर मिश्री नहीं रहेगी ना। सोने की अपने भस्म बना दी तो वो सोना थोड़ी रहा, फिर वो भस्म औषधि हो गई उसकी। जब तक स्वर्णत्व है, वो पीलापन है, तभी तक सोना है, सोना है तब तक पीलापन है। एक देश दृष्टांत होते वो पर्याय होंगे। तो प्रत्येक वस्तु का स्वरूप है। संसार का ये स्वरूप है। सब स्वार्थ के भीरी, तो तुम भी अपना स्वार्थ साध लो। तुम काहे को परेशान हो रहे? कोष क्यों रहे हो? द्वेष बुद्धि क्यों कर रहे हो? सब स्वार्थी हैं। अरे सब स्वार्थी हैं, तुम सबसे बड़े स्वार्थी हो गए। क्यों ये भाषा तुम क्यों बोल रहे हो? सब स्वार्थी हैं। तुम्हारे स्वार्थ की सिद्धि नहीं हो रही, इसलिए। अगर तुम्हारे स्वार्थ की सिद्धि हो जाए तो अभी तुम ये भाषा नहीं बोलोगे सब स्वार्थी हो, तो ही मेरा मेरा करने लगोगे, अच्छा अच्छा करने लगोगे। वो तो कई बार देख चुके दृष्टांतों में। तो दृष्टांत तो घर घर पड़े, इसमें कोई दम ही नहीं। भैया ऐसा काम कर देना, ऐसा करना, जाओ कर आओ कर दे। भैया ये काम कर देना, कर। हमारा लड़का बहुत अच्छा है, हमारा क्या से आ गया, और ये काम कर दें। हम नहीं कर पाएंगे, हम पढ़ाई कर रहे, हम वहां जा रहे, हम ये कर। अरे सब स्वार्थी है, मतलब कि हम सब जानते हैं। सब जानते हो, पहले अपने को जानो ताकि बात सब जान पाओगे। आत्मा के हुए बिना सर्वज्ञ होता ही नहीं है कोई। जो अपने को नहीं जानता वो ये कहे हम सब जानते हैं, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है विश्व में। हम सब जानते हैं, अपने को नहीं जानते। इससे बड़ा झूठ क्या होगा? एक अहंकार की पराकाष्ठा है। हम सब जानते हैं। क्या जानते हो? जानते हो तो बताओ इस परिणाम का क्या फल है? जैसे सुकुमार चरित्र में आया ना, जानते हो तो बताओ तुम कहां से आए हो। ले, हम इतना भी नहीं जानते, हम अपने घर से चले आ रहे, कहां से? अरे भैया ये नहीं पूछ रहे इस पर्याय में कहां से आए हो। इसको कौन जानता है? पुरानी बात आप ही बता दो कि भैया तुम सरगाल के जी और खेत में बरसात हुई, वो गया था कौन उसको
खाने लगा वो धनुष की प्रत्यंचा को, डोरी को, और खाते खाते पीड़ा हुई सो मर गया। उसकी खाल देखो अभी भी जाकर के वहां देखो। हम जानते हैं। क्या जानते हो? ए भैया ये सांप है, हम जानते हैं, और फिर भी खड़े हो। जानते हो? गुटखा मुंह में दबाओ और कह रहे हम जानते हैं जिससे कैंसर होता है। ए बेटा ये कैंसर हो जाता है, ये बीड़ी पीते हो ये तुम्हारे फेफड़े खराब होते हैं, हम जानते हैं। ऐसे जानने को जानना कहते हैं। कितनी सुंदर बात है, बीड़ी छिप करके पी सकते हो आप, लेकिन खांसी को कैसे छिपाओगे? जब खांसी करोगे, टीबी होगी तो। आप सोचिए, पाप छिप करके भले करो, लेकिन पाप का फल कैसे छिपेगा? इससे बड़ा झूठ नहीं है, इससे बड़ा अहंकार नहीं है। हम सब जानते हैं, तुम कुछ नहीं जानते। हमने बड़े बड़े धर्मात्मा देख लिए, अरे तुमने एक छोटा धर्मात्मा भी नहीं देखा है। ये है इन संयोगों से और औदैहिक भावों से, क्षयोपशमिक भावों से धर्मात्मा नहीं देखे जा सकते। धर्मात्माओं का भी क्षयोपशम कम हो सकता है। मुंडाज का कम हो, श्रावक का देखो, कोई जरूरी है? क्षयोपशम में क्या है? कभी तीव्र उदय, कभी मंद उदय है। कहीं धर्मात्मा के भी उपसर्ग हो सकते हैं, और कोई पापी जीव के भी सम्मान हो सकता है। इसमें क्या दम धरी है? हम सब जानते हैं, तुम कुछ नहीं जानते। जो जानता नहीं आत्म को, अनात्म भी नहीं जानता। अब कुंद कुंद का उल्टा बोल रहे हो। कुंद कुंद स्वामी कह रहे थे, जो जानता नहीं आत्म को, अनात्म भी नहीं जानता। अनात्मा क्या होता है? अनात्मा में सारा विश्व आ गया कि नहीं आ गया? आप जानते हो ये शरीर को? हम नहीं, आप नहीं जानते ये शरीर। शरीर पुद्गल है। अरे इतना कहने से काम नहीं चलेगा, पुद्गल है। मोक्ष मार्ग का निमित्त भी है। प्रीति करने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी संभाल रखने लायक है। पड़ोसी का अपना नहीं मानने लायक है, लेकिन फिर भी पड़ोसी के साथ सौहार्द बरतना चाहिए। पड़ोसी की रक्षा में आपकी सुरक्षा है। पड़ोसी से बिगाड़ोगे, आप चैन से नहीं रह पाओगे। पड़ोसी का बिगाड़ोगे, आप चैन से रह पाओगे? आप शरीर को जबरन बिगाड़ोगे, विषया शक्ति से, चाहे अज्ञान से, चाहे परमार्थ से, आप धर्म ध्यान नहीं कर पाओगे। अभी कमर में दर्द होने लगे, आप बैठ पाओगे? आंख में तकलीफ हो जाए, देख पाओगे? कान में तकलीफ हो जाए, सुन पाओगे? विचार करो आप। क्या करें, हमारी पूजा छूट गई, हाँ स्वाध्याय छूट। क्यों क्यों क्यों? अब क्यों कह रहे हो? अब तो कहो ना, अब भी भेद ज्ञान ही करो। पहले भेद ज्ञान नहीं किया, अथवा भेद ज्ञान के शब्द कहकर के अपने स्वच्छंदता करी, दुरुपयोग किया, लेकिन अब सम्यक भेद ज्ञान करो। अब भी भेद ज्ञान के अलावा कोई उपाय नहीं। एक उत्कृष्ट बात कही थी, याद है आपको? ये समय करवट भी नहीं बदल सकते हो, उस समय भी उपयोग बदल करके सुखी होने के लिए जीव स्वतंत्र है और समर्थ है। आप घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराओ। शरीर की जो अवस्था हो क्या करे? और देखो, परिणाम नहीं बिगड़ेंगे तो शरीर भी आपका नहीं बिगड़ेगा। समता से जो देह चलोगे तो उत्तम गति पाओ, उत्तम शरीर मिलेगा। परिणाम के बिगड़ने से जितने शरीर के बिगड़ने का संबंध है, उतना संबंध किसी से नहीं। क्यों? परिणाम भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से नो कर्म, शरीर की अवस्था बदलती है। तो क्या कह रहे? इस लोक में जिस वस्तु का जैसा स्वभाव है, जो भी स्वभाव है, उसका वैसा स्वभाव उस वस्तु के अपने बस से ही होता है, अपने अधीन ही होता है, स्वयं से ही होता है। स्वयं का स्वभाव
स्वयं से ही होता है, किसी अन्य के द्वारा नहीं किया गया। यस्य यादृक् ही यह ही स्वभाव तादृक् तस्य बसते अस्ति, उसके ही बस से होता है। बस शब्द के बस पढ़ा होगा, स्वबस, परबस, स्वबस योगी, बस। अब बस स्थूल अर्थ में चरणान योग पद्धति में तो बस का अर्थ हम ये कहते हैं, जो जिसमें सुख मानता है या जिसमें जिसे सुख दिखाई देता है वह उसके बस में हो जाता है, वह उसके अधीन प्रवर्तता है। इसीलिए ज्ञानी जिसे अपने आत्मा में सुख भाषित हुआ, आत्मिक सुख का स्वाद आया, आत्मिक सुख की प्रतीति आई, वह स्वबस हो जाता है, वह किसी के अधीन। ध्यान रखना, बड़ी मान्यता खोटी है अपनी बाहर की व्यवस्था बना करके अपन तो स्वाधीन। अरे रे, बाहर की व्यवस्थाओं से स्वाधीन नहीं होते, उन व्यवस्थाओं के अधीन होते हैं। आप एक गाड़ी ले लो तो गाड़ी के अधीन हो जाओगे, फिर ड्राइवर के अधीन हो जाओगे, फिर मैकेनिक के अधीन हो जाओगे, अधीनता बढ़ेगी। एक मशीन ले आओ घर में, रोटी बनाने की मशीन ले आओ अपन हैं, अरे रोटी उस मशीन के अधीन हो जाओगे, बिजली के अधीन हो जाओगे, कैसी बातें करते हो। जो जिसमें सुख दिखता है वह उसके अधीन बरतता है। ये तुम्हें पराधीन नहीं होना तो पर में सुख की कल्पना को छोड़ दो। स्वाधीन होना है तो अपना सुख अपने में देखो। अपना सुख अपने में देखने वाला जीव स्वाधीन होता है, पर में सुख की कल्पना करने वाला जीव पराधीन होता है। प्रवचन सार जी का वाक्य है ये। अमृतचंद स्वामी ने टीका की 16 नंबर का था कारकों। बोलो तो बेटे। परमार्थ से एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ किसी प्रकार का कारक पने का संबंध नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्म नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कारण साधन नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए नहीं है। जैसे शील के प्रसंग में शीलवती नारी कहती है, हमारा श्रृंगार बाहर को दिखाने के लिए नहीं है, प्रदर्शन के लिए नहीं है। लुटता है वहां तो। हमारा जो कुछ भी श्रृंगार है, हमारी जितनी भी कला है, केवल मात्र पति के लिए समर्पित हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं। ऐसे ही सोचना, हमारा जीवन का एक एक क्षण, एक एक उपयोग, एक एक समय शक्ति काय के लिए है? एकमात्र आत्मा की आराधना के लिए है। बस इसके अलावा दूसरा कोई हमारा लक्ष्य है ही नहीं। क्या कार्यक्रम है? 24 को वहां जा रहे, 26 को वहां जा रहे, कहीं भी जाओ आत्मा मत भूलना। 24 अनंत काल के लिए एक ही कार्यक्रम है, आत्मा की आराधना करते हुए प्रसन्न रहो। और तुम्हारे ये कार्यक्रम बनाने से बनते नहीं है, बीच में अनेक विघ्न आ जाए। भगवान के ज्ञान में झलका है क्रमबद्ध परिणमन, वह सम्यक है और तुम्हारे विकल्प झूठे हैं। सोचे कहीं, पहुंचे कहीं हो। सच कह रहे, हमने सोचा भी नहीं हम आए अभी। 2 कारण उसके थे। एक तो थोड़ा सा स्वास्थ्य वास्तविक, वो तो ठीक है, यहाँ भी है वहां भी, वो कोई बात नहीं। दूसरी बात, हम सोचते थे हम तो चले जाते हैं, आते हैं, सुनते हैं, ये आए हैं तो अब घंटा 1.5 घंटा जी बोले हैं, सुने सब जने, अब हम आ गए आध घंटे। भीतर में ये भाव था, सही बता बात, सुन लो भाई, हमको तो सही बता बात, कार्य हो, प्रभावना हो, इनके द्वारा हो, इनके द्वारा हो, इनके द्वारा हो, इसमें हमें नहीं। अब ठीक है, निमित्त का भी निश्चितपना होता है। कौन निमित्त होगा ये भी निश्चित है, लेकिन बैठे हैं कि नहीं आकर के बोलो। रात को ये पूछ रहे कब कार्यक्रम, 1 घंटे में बता रहे, कल सवेरे का कार्यक्रम है।
बोलो, दिन में हमने नहीं सोचा, अरे तुम्हारे विकल्प झूठे, वस्तु भगवान का ज्ञान सच्चा। आप कोई कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे, क्या करोगे, आपके लिए भोजन बना वो कौन करेगा, आप कौन सा भोजन करोगे, भगवान के ज्ञान में है, आपके विकल्प झूठे हैं। आप भोजन करने गए और उसमें जरा सा कोई अंतर आ गया, अब वो भोजन कोई और है, वो भोजन कौन कर, कोई और करेगा कि नहीं, कोई द्वेष बुद्धि नहीं है इसमें, वस्तु का स्वरूप है ये। और तब तक अरे वो पंडित जी का चौका, अम्मा का चौका, भाई चलो, तो आप वहां पहुंच गए। भगवान आपने कमाई उसको कौन भोगेगा, और आप क्या भोगेंगे, भगवान के ज्ञान में है, आपकी कोई बात नाम नहीं है। वो पर वस्तु का भोगता नहीं, वो अलग बात है, परमार्थ है। व्यवहार की भी बात हम ये कह रहे हैं कि ये सारे विकल्प झूठे हैं, झूठी सब मन की आशाएं हैं, झूठे जग के सपने सारे, सारे के थोड़े, झूठे जग के सपने सारे, जितने भी सपने देख रहे हैं झूठे हैं। सपने क्यों कहा, सपने का यहां अर्थ करो, मोह के कारण होने वाली जो कल्पनाएं हैं उसलिए उनको सपना कहा। मोह में तुम्हारी जो कल्पनाएं होती हैं, क्या कल्पनाएं होती हैं, ये बना लें तो इसमें सुख आराम से रहेंगे, ये कर लें तो ये आराम से रहेंगे, ऐसा कर लें तो अपनी सुविधा अपने आराम से रहेंगे। ये जो पर के सारे सुखी होने की जो कल्पनाएं हैं ये मोह के सपने हैं। ज्ञान दृष्टि से देखो तो उन सामग्रियों का मिलना कठिन, पहले तो मिलना ही, और मिल जावे तो, और भोगों से उनसे होना, तो फिर अब बताओ सपने झूठे हो गए कि नहीं हो गए। अरे रे प्रभु, जिस वस्तु का जो स्वभाव है वह उसके ही वश से है, उसी के अधीन है, माने वो अकृत्रिम है, वह स्वभाव किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है, भगवान सर्वज्ञ के द्वारा भी बताया गया है, बनाया नहीं गया है उसका स्वभाव। मिश्री का मिठास किसने बनाया, मिर्च को चरपरा किसने बनाया, उसी खेत में नाना प्रकार की सब्जियां हैं और सबके नाना प्रकार के स्वाद हैं। पार्श पुराण में एक दृष्टांत है, बोलो। अरे मरभूति और कमठ दोनों सगे भाई, और एक की प्रकृति कैसी और एक की प्रकृति कैसी। पंडित भूदास जी ने दृष्टांत दिया, क्या दृष्टांत दिया, एक लोहे की तलवार और एक की ढाल, कवच। बताओ, कवच या ढाल रक्षा करने वाली और तलवार प्रहार करने वाली एक ही लोहे की बनी हुई। सज्जनों पर उपसर्ग किया जाए तो भी वे अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ते, उसका स्वभाव है। और दुष्ट को वयपान भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम, सर्प को दूध भी पिलाओ तो क्या उगलेगा, जहर उगलेगा। क्यों, क्यों साहब, ऐसा क्यों है, साहब साहब मत करो, स्वभाव है उसका। गाय सूखी घास खा करके भी मीठा दूध देती है, स्वभाव है उसका, क्या करोगे बेटा। माने परमार्थ को आप लौकिक दृष्टि से समझो, परमार्थ को में उसका प्रयोग करो। लौकिक में भी आप स्वभाव को बदल पाते, अग्नि का स्वभाव उष्णता है? इसका स्वभाव ऐसा है। अरे स्वभाव को समझ करके उसी सावधानी पूर्वक उसका प्रयोग करो, अपना हित करो, बात बाकी तो स्वभाव है सो है। स्वभाव को बदलने की चेष्टा क्यों करते हो। सज्जन अपनी सज्जनता का व्यवहार करते हैं, दुष्टों की दुष्टता को नहीं छुड़ाते, लेकिन जब उनकी कालब्धि आती है और उनकी भी दुष्टता मिट जाती। आत्म साधना देख कमठ भी प्रभु चरणों में नत था,
आत्मबोध पा करके वह भी निज में हुआ विनत था। दूर हुए दुर्भाव विकारी, सम्यक निधि उपजाई। मेरा पार्थ प्रभो अंतर में, देता मुझे दिखाई। 10 भव तक तो कितना उपसर किया, नहीं बदली दुष्टता। अब आप कहते हो कहां तक सहन करें, कहां तक क्या करें? अरे कहां तक? ध्यान रखना, अनंत सुख चाहिए तो अनंत समता चाहिए, अनंत क्षमा चाहिए। कहां तक क्षमा करें? गलती पे गलती, गलती पे गलती। अरे भैया अनंत क्षमा चाहिए, अनंत सुख चाहिए तुम्हें ना। सुख अनंत चाहिए और समता सीमित, सहन शक्ति सीमित नहीं। कहां तक चलें? जितने उल्टे चले हो तितने अब सीधे चलना ही पड़ेगा। ठंड में 4 कपड़े ऊपर पहन लिए, अब कहां तक उतारें? अरे कहां तक उतारे का, जब नहाने हैं तुम्हें तो 4 पहने तो 4 उतारेंगे, 2 पहने तो 2 उतारे, 1 पहने तो 1 उतारे। दीक्षा के समय कितने कपड़ों का त्याग होता है। ऐलक महाराज को तो 1 लंगोटी छोड़ी थी और तुम्हें इतने सब उतारने। विचार करो कि कहां तक की बात क्यों करते हो? हैं? गए डॉक्टर ने लिखा, देखो भैया 15 महीने चलेगी दवाई। ये महाराज 15 महीना, और कुपच कितने दिन में करो? 15 साल से लापरवाही बरत रहे, तब तुम्हें नहीं लगा? कहां तक कमाएं, कहां तक भोगें, कहां तक जोड़ें, कहां तक पाप करें, कहां तक भोगें, ये तुम्हें कभी नहीं आता। अब कहां तक करें, कहां तक पढ़े भैया? अरे रे प्रभु, मिथ्या संतोष, कैसी बातें सोचते हो? नहीं, यदि आपको पराधीन नहीं होना है तो बाहर से संबंध मत जोड़ो। पर पदार्थों के साथ कारकता का परमार्थ से संबंध नहीं है, फिर भी बाह्य में साधन ढूंढने की व्यग्रता से जीव व्यर्थ पराधीन होता है। जो जिसका स्वभाव है वह, बोलो भाई, उसी के अधीन है, उसी से उत्पन्न हुआ, उसी में है, उसी का है, उसे कोई बदलने वाला नहीं है। अब चलो प्रयोजन परक 1 लाइन कह दो, बस खत्म करो। बोलो भाई। सुख आत्मा का स्वभाव है, स्वाधीन है, उसका किसी अन्य से संबंध नहीं है। हमारा सुख किसी के अधीन नहीं है। आपको कहा था ना, अगर ये परिवार वाले न मानने को स्वतंत्र हैं तो हम भी अपना इनकी ममता छोड़ करके कल्याण करने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर 4 तत्व नहीं आता है अभी भी तो हम भी दीक्षा लेकर के जाने के लिए स्वतंत्र हैं। भानदत्त सेठ ने यही तो कहा था, घबराओ मत। शरीर अगर रोग रूप परिणमित होने के लिए स्वतंत्र है तो हम भी वेद ज्ञान करके सुखी होने के लिए स्वतंत्र हैं, समाधि करने के लिए स्वतंत्र हैं, साधना करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम भी परतंत्र नहीं है। हमारा भी जो मोक्ष मार्ग है वह कोई शरीर के आश्रित नहीं है, संयोगों के आश्रित नहीं है। अपनी तुम बाँचत रहो, हम तो चले जाओ। तुम जाने के लिए स्वतंत्र हैं तो हम भी अपने को संबोधन करने के लिए, एकाग्र होने के लिए स्वतंत्र हैं। कैसी बात है लोग? क्रोध करण को कौन ठिकाना, मान करण को कौन ठिकाना है, लोभ करण को कौन ठिकाना, महाचारी को कौन ठिकाना? कहाँ है इन कसायों का अवसर? कहाँ है? जो जिसका स्वभाव है वह उसी के अधीन है। आगे कहेंगे उसको वह किसी प्रकार, उसका कोई दूसरा द्रव्य अन्य प्रकार से नहीं कर सकता। और संवर अधिकार में तो अमृतचंद स्वामी ने एक और लाइन लिखी, हजारों कारण। अग्नि तप्त सुवर्ण भी आया ना वो गाथा, उसमें क्या लिखा टीका में, हजारों कारण मिलने पर भी स्वभाव को नहीं बदला। लेकिन क्या करे पागलपन, स्वभाव को बदलना चाहता है। भौतिक विज्ञान इस शरीर को अमर बनाना चाहता है,
अमर को नहीं देखना चाहता। ये शरीर अमर नहीं होगा भाई, शरीर का जन्म हुआ, शरीर का मरण होगा, संयोग हुआ है उसका वियोग होगा। ये शरीर तो शरीर रहेगा। अब तुम ये शरीर को तुम अमर बनाना चाहो, वो संभव नहीं है। हमारा वीतराग विज्ञान अमर तत्व को दर्शाने वाला है, अमरत्व की ओर ले जाने वाला है। एक पंक्ति और कह दें, कभी कभी अपन कोई परिणति अगर बहुत दिन चलने लगे तो हम उसे स्वभाव मानने लगते हैं। ये भूल मत कर लेना, नहीं तो ये विषय समझ में नहीं आ पाए। जैसे सिंह का स्वभाव क्रूरता, नहीं ठीक है, सिंह में क्रूरता पाई जाती है, लेकिन क्रूरता सिंह का स्वभाव नहीं है। वही सिंह काल लब्धि आई तो ऐसा शांत हो गया, श्रावक हो गया। इसका तो स्वभाव बहुत बेकार है, बहुत क्रोधी स्वभाव का है। अरे ये क्षमावान तुमसे ज्यादा हो जाए। इसलिए इस औदैहिक भावों की कभी इस एक धारा देख करके ये मत सोच लेना इसका तो स्वभाव है, ये तो बहुत लोभी आदमी है, बहुत लोभी आदमी है, वो लोभ है इसका स्वभाव ही है। नहीं नहीं, कहो तो तुमसे ज्यादा उदार हो जाए, क्षण मात्र में त्यागी हो जाए, चला जाए। इसलिए स्वभाव को भी भली प्रकार से समझना, क्षणिक परिणतियों को, अनेक दशाओं को ये स्वभाव मत मान बैठना, विचारना। ओम नमः।